इंडिया में जो पिछड़ों में अगड़े हो चुके हैं, सबसे ज्यादा उसमें पटेल लाभ ले रहे हैं। पटेल है, कुर्मी है, सैद। इसकी सख्त जरूरत है ये कि ओबीसी के आरक्षण में उपवर्गीकरण हो। एक लेयर से अति पिछड़ी उन जातियों को लाभ नहीं मिलता है क्या? देखिए, क्रीमी लेयर की स्थिति ये है, जिसके पास दांत है उसको चना नहीं है, और जिसको चना दिया जा रहा है दांत नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। मैं इस समय दिल्ली में मौजूद हूँ। मेरे साथ राम बाबू पाल जी हैं, आप परिचित होंगे इनसे, और अतर सिंह पाल जी हैं जो कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी जो है वो चलाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इनके साथ में भारत का एक बहुत बड़ा मुद्दा, मतलब उस पर लोग बात नहीं करते हैं। जातिगत जनगणना की बात करते हैं, ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की बात करते हैं, और मंडल कमीशन रिपोर्ट भी लागू की, सब कुछ हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका था ओबीसी समाज का, अति पिछड़ा तबका, जिसको उस 27% आरक्षण में कुछ नहीं मिला। जिसके बाद रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जो है, रोहिणी कमीशन बनाया गया, उसकी रिपोर्ट भी आई, लेकिन वो रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में चली गई। राजनीतिक दल अति पिछड़ों की भागीदारी पर, हिस्सेदारी पर बोलने से कतराते हैं, डरते हैं। मेरे साथ राम बाबू पाल जी हैं, बाबूराम पाल जी हैं, माफ कीजिएगा। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ ओबीसी कैटेगरी में, और ओबीसी की आबादी बताई जाती है कि देश में 52%, 60% है। बात तो सब करते हैं ओबीसी की, राहुल गांधी भी करते हैं, अखिलेश यादव भी करते हैं, और तमाम भाजपा भी करती है, बहुजन समाज पार्टी भी करती है उत्तर प्रदेश के परिवेश में। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ओबीसी में अति पिछड़ा है, जिसमें निषाद है, राजभर है, पाल गडरिया है, कश्यप है, तमाम और जातियां हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन ना तो पॉलिटिकली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ना ही वो नौकरियों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। गौरव चश्मा, हाँ, गौरव का चश्मा मेरा चैनल, गौरव का चश्मा चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, और आपको धन्यवाद देता हूं कि सही मामले में आपने आवाज उठाया एज ए पत्रकार के नाते। नहीं तो इस आवाज को कभी अखिलेश जी भी नहीं उठाते हैं जी, मायावती जी भी नहीं उठाती हैं। हाँ, ये जरूर है कि माननीय राहुल गांधी जी अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं हर सम्मेलनों में या कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, और आज देश में इसकी सख्त जरूरत है ये कि ओबीसी के आरक्षण में उपवर्गीकरण हो। देश के 13 प्रदेश में ऑलरेडी उपवर्गीकरण लागू है। बिहार में लागू है, सबसे पहले बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने लागू किया जी, और उसके बाद महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, हरियाणा में है, हैदराबाद में है, तमाम मतलब 13 प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है जहाँ की प्रदेश में वर्गीकरण लागू नहीं है। और ये बात केंद्र के लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है कि जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन किए, और 23 में ही जस्टिस जी रोहिणी आयोग का रिपोर्ट आ गया। अभी तक सार्वजनिक लागू नहीं के लिए पेपर पत्रिका से मालूम पड़ता है, जिसमें लगभग पूरे देश में 2600 जातियां ओबीसी में लिस्टेड है। उसमें लगभग 983 ऐसी जातियां हैं जिनके कि बेटा बेटी को आरक्षण का 1% लाभ नहीं मिला है। यानी उनका बेटी बेटा एक भी, ना तो शिक्षा में, न तो रोजगार में, न तो राजनीति में, और ना तो नौकरी में कहीं हिस्सा पाया ही नहीं। 78 साल देश को आजाद होकर के हुआ, और लगभग 91-92 से ओबीसी आरक्षण लागू होकर के हुआ। और कितने दुर्भाग्य की बात है। और लगभग 994 ऐसी जातियां हैं कि जिनको टोटल मिलाकर के 2.68% लाभ मिला। जी बिल्कुल। अन्यथा 27% का पूरा जो है, मतलब 24.5%, केवल 600 जाति ही ओबीसी का लाभ ले पाई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वो कौन सी जातियां हैं? और मुख्य जातियां में जो पिछड़ों में अगड़े हो चुके हैं, सबसे ज्यादा उसमें पटेल लाभ ले रहे हैं। पटेल है, कुर्मी है, सैथवार है, सचान, इस तरीके के सबसे ज्यादा लाभ ले रहे हैं। फिर यादव है, जाट है, गुजर है, कुछ वैश्य समाज के लोग हैं, ये ज्यादा लाभ लिए हैं। और इसमें सामाजिक न्याय तब तक नहीं हो सकता जबकि अति पिछड़ों को उनका हक अधिकार नहीं मिलेगा। अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कह चुके हैं कि दलितों में भी
आरक्षण में उपवर्गीकरण होना चाहिए। कई बार क्योंकि वहां भी कई ज्यादा जो है ऐसे समाज है, ऐसी जातियां जिनको कि ज्यादा लाभ मिला है। जितनी जनसंख्या उसका कई 100% लाभ मिला है। कई ऐसी जातियां जिनका कि आज भी वही स्थिति है। हमें लगता है हरियाणा में शायद SC ST में वो उपवर्गीकरण हो चुका है। उपवर्गीकरण का विरोध करने वाले लोग एक तथ्य देते हैं कि क्रीमिक लेयर तो ओबीसी में लागू है, जो लोग गरीब हैं उनके लिए अलग से क्रीमिक लेयर लागू किया गया है। तो क्या क्रीमिक लेयर से अति पिछड़ी उन जातियों को लाभ नहीं मिलता है क्या? देखिए, क्रीमी लेयर की स्थिति ये है, जिसके पास दांत है उसको चना नहीं है, और जिसको चना दिया जा रहा है दांत नहीं है। अब जो ये अति पिछड़ी समाज है, इसमें आने वाले क्रीमी लेयर की स्थिति क्या है? जब उनको अवसर मिलेगा तभी तो जा पाएंगे ना, आगे बढ़ पाएंगे जी। ये अवसर है। अब आरक्षण क्या है? अवसर ही तो देना है जी। और क्रीमी लेयर का भी इनका जो है, जो मतलब इनका अनुमान है, वो भी अभी क्लियर नहीं है। इसका नतीजा है कि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के 2014 में सरकार बनी केंद्र में, और 15 में ही UPSC का रिजल्ट निकला, IAS का, जिसमें से ओबीसी के लगभग 324 बच्चों का जो IAS क्वालिफाई कर चुके थे, उनका सर्टिफिकेट निरस्त कर दिया गया, बस इसलिए ये क्रीमी लेयर के दायरे में थे। तो पढ़े लिखे लोग हैं जो उनको दायरा बना करके 334 बच्चे जो तपस्या करके IAS क्वालिफाई किए थे, उनका सर्टिफिकेट निरस्त कर दिया गया। तो ये पूरी तरह से ये ओबीसी समाज के साथ साथ अति पिछड़े समाज के साथ ये धोखा है। और इनको तो चाहिए सबसे पहले भाई जितनी जनसंख्या उतना आरक्षण हो, लेकिन उससे पहले जो है कि इसमें वर्गीकरण बंटवारा हो। मेरा एक सवाल यही है, जब मैं बात करता हूं अपने कुछ साथियों से जो यादव और जाट कम्युनिटी से आते हैं, जैसे कि आपने बताया कि अधिक आरक्षण का लाभ उन्होंने लिया है जी, तो वो हमसे कहते हैं कि भाई आप बिखरने की बात मत करो, सब लोग साथ में आओ, पहले जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी लेते हैं, उसके बाद फिर उपवर्गीकरण बांट लेंगे। देखिए, जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी से तो नारा से कई बार सपा की भी सरकार बन गई, बसपा की भी सरकार बनी, और पिछड़ों को मिला क्या? कुछ नहीं मिला। अगर अति पिछड़ों के भागीदारी पे अगर समाज बट रहा है, इसका मतलब हमारे आरक्षण व्यवस्था ही गलत है। फिर तो आरक्षण ही नहीं होना चाहिए, आरक्षण भी तो फिर समाज तो बट ही रहा है। जब आरक्षण व्यवस्था से समाज नहीं बट रहा है तो आरक्षण में उपवर्गीकरण से कैसे बट जाएगा? यह तो पूरी तरह से अति पिछड़ों को गुमराह करने का और इनको अति पिछड़ा बनाए रखने का इनका जो है प्रोपोगंडा है। आपने राहुल गांधी की बात की, आपने कहा कि राहुल गांधी इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब बिहार में चुनाव होता है और बिहार में राहुल गांधी जाते हैं, वो बात करते हैं कि IAS पिछड़े कितने हैं, अति पिछड़े कितने हैं, पत्रकार कितने हैं, सब सारी बात करते हैं। लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो हम देखते हैं कि NDA और बीजेपी जो है वो OBC EBC को सबसे ज्यादा टिकट देती है, जबकि राहुल गांधी जो हिस्सेदारी, भागीदारी, साझेदारी की बात कर रहे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, वो मुश्किल से 8 से 10 टिकट देते हैं। देखिए, कायदे से जो बीजेपी है ना, ये भला ही टिकट भी दे दे, बीजेपी विधायक भी बना दे, मंत्री भी बना दे, लेकिन आज जो मंत्री बने हैं बीजेपी के शासनकाल में, बीजेपी जहां सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश ही हो या बिहार ही हो, उस मंत्रियों की आप दशा पूछिए। इनकी दशा बड़ी दयनीय दशा है। मंत्री हो कि भी मंत्री नहीं है, का मंत्रिमंडल RS से चला रही है, बीजेपी के लोग चला रहे हैं। बात आप RS, लेकिन राहुल गांधी में अंतर है। राहुल गांधी जी जिसको भी टिकट देते हैं, जिनका जनाधार होता है, उसके पूरा पावर देते हैं। और सामाजिक न्याय, अगर बिहार की आपने बात किया तो सबसे बड़ा सामाजिक न्याय के योद्धा जो है माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे। तो लालू प्रसाद यादव जी का साथ, यानी सामाजिक न्याय का साथ राहुल गांधी जी दे रहे थे। और आज सामाजिक न्याय पूरी तरह से बिहार में ध्वस्त हो चुका है। आज पुनः पिछले जो है कि आजादी से पहले की व्यवस्थाएं आ चुकी है। आज आप देख रहे हैं 1/3 जो विधायक है सब केवल एक समाज से, क्षत्रिय समाज से। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि जब आप बोल रहे हैं कि लालू यादव सामाजिक न्याय के मसीहा हैं, बिल्कुल बशर्त कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जब RJD टिकट बांटती है तो 51 यादवों को टिकट दे देती है,
मतलब आप देखिए कि आरजेडी को लड़ने के लिए 120 सीटों के आसपास मिलती है, इसमें 51 यादवों को टिकट दे देती है, तो फिर सामाजिक न्याय कहाँ देखिए गया? ऐसा केवल 51, हमें लगता है 248 सीटें हैं, तो उसमें से अगर 51 सीटें अगर यादवों को दिए हैं तो स्वाभाविक है कि अति पिछड़ों की पार्टी है, और अति पिछड़ों में यादव समाज स्वाभाविक है कि थोड़ा जीतने के लिए अग्रसर है, तो 51 दिया। और बाकी सीटें तो उन्होंने, तेजस्वी यादव जी ने, अब अति पिछड़ा में अत्यंत पिछड़ा समाज निषाद समाज है, मल्लाह समाज, मल्लाह समाज की पार्टी जो है मुकेश सहनी को वीआईपी, हाँ सीधा डिप्टी सीएम घोषित किया। लेकिन हमें इस नजरिए से देखना चाहिए। नहीं, वोट नहीं मिला ना सर उस पे। नहीं, अब वोट नहीं मिला वो अलग विषय है, लेकिन जो टिकट का बंटवारा हुआ उसमें बता रहा हूँ। और उसी में एक गुप्ता जी थे, आईपी गुप्ता साहब, एक गुप्ता साहब, तो गुप्ता जी को भी तेजस्वी यादव जी ने गठबंधन में लिया, उन्हें भी सीट दिया। तो ये भी यही सामाजिक न्याय है, इसको नकार नहीं सकते। हाँ ये जरूर है, अब वोट का रहा मामला, तो वोट का तो तमाम चल रहा है। अच्छा, जो वोट के तो जो जीते बीजेपी के जीते हुए विधायकों को भी विश्वास नहीं हुआ हो रहा है कि हम जीत कैसे गए।